Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Okay जी, आसान था इस बार टॉप 5 निकालना, मुश्किल नहीं था. बट आई विश देयर वर मोर ड्रामास के मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती कि यार किस ड्रामे को टॉप 5 में आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 5 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. इंटरेस्टिंग जा रहा है, अच्छा जा रहा है. आई एम लविंग द लव स्टोरी, जिस तरीके से वो स्लोली बिल्टअप कर रहे हैं. कभी कुछ बहुत खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट्स भी आते हैं, कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, कभी आपको इरिटेशन भी होती है. Then there are songs there which are just lovely to hear and performances are very good. And मुझे लगता है कि issues बड़े relatable हैं young generation के लिए. और for a change it's a story of two young people और it's a story about उनकी अपनी रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और उन सब की घर वालों के साथ क्या इंटरेक्शन है एंड देन दो घरों की आपस में क्या इंटरेक्शन है उसकी भी. तो काफ़ी एंगल्स से ये स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है. सो नंबर 5 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. नंबर 4 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था. यार यही है, एक हफ़्ता एपिसोड बिल्कुल नीचे जाती है, एक हफ़्ता एपिसोड थोड़ी सी ऊपर बढ़ती है. फॉर एग्जांपल जैसे इस हफ्ते मुझे लगा एपिसोड थोड़ी सी बेहतर हुई. माहिर जाग जाती है, फिर माहिर सो जाती है, फिर माहिर जाग जाती है. ये वो हफ्ता था जब माहिर जागी हुई थी. उन्होंने फाइनली बोला, कुछ बोला एंड आई वाज लाइक वाकई माहिर बात करिए. नाइस टू हियर हर टॉकिंग यू नो. सो दैट वाज गुड. ओवरऑल भी एपिसोड में कुछ चीज़ें हुई एडवांस की. साद को जॉब मिल गई, साद और अरीब का फेस ऑफ हुआ. सो आई लाइक्ड इट, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा आया. पिछली 2 एपिसोड से मुझे लग रहा था बहुत बोरिंग है, बहुत मुश्किल हो रहा था उनको देखने में, लेकिन इस बार एपिसोड ने फिर से पिकअप किया है. सो नंबर 4 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था. नंबर 3 पे हमारे पास है झूम. झूम इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. आई जस्ट लव झूम. मतलब अभी तक 4 एपिसोड्स आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा है कि आप बोर नहीं हो रहे. यूजुअली होता है कि जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो इट टेक्स सम टाइम टू स्टार्ट. यू नो यहाँ होता है फिर ऐसे ऐसे, या फिर यहाँ होता है फिर ऐसे जाता है. ये तो शुरू से ही ऐसे जा रहा है. इसका ग्राफ जो है ना मुझे लगता है बहुत शार्प है. तो कुछ ना कुछ कहानी में हो रहा होता है. आपको कैरेक्टर्स से लगाव हो गया है, आप कैरेक्टर्स के साथ इंटरेस्टेड हो गए, तो उनके साथ क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ क्या करें आपको अच्छा लग रहा है. मुझे झूम जो है ना एक बहुत डिफरेंट कहानी लगती है. उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं एंड आई थिंक इट कीप्स यू इंटरेस्टेड, इट्स कीपिंग यू एंगेज. इट्स नॉट लेटिंग यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. एंड वो आपको फोकस करता है कि यार कहानी पे फोकस करो, इधर उधर मत देखो. तो कहीं ना कहीं से मोड़ के वो कहानी पे ले आते हैं बात को. सो झूम इज़ एट नंबर 3. Before we do number 2, we have best director. Best director goes to Nadeem Baig for Kuchan Kahi. Lovely episode. I just love the way नदीम बेग ने हम सबको एक जर्नी से गुजारा आलिया की. फिर हमें एक पॉइंट लाइक आई जस्ट लव सच स्टोरीज़ के पूरा घुमा के ना वो आपको एक कहानी बता के एक पॉइंट पे लेकर आते हैं. एंड देयर इज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी. समटाइम्स मॉरल ऑफ द स्टोरी को डील करना बड़ा बोरिंग हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है या इंटरेस्टिंग नहीं होता. लेकिन ये वो एक एपिसोड थी जहाँ पे आप बस देख रहे थे, फिर जब कहानी का एंड हुआ ना जहाँ पे आपको वो सबक सीखना था, यू वर लाइक वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया. येस, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू यू नो लर्न और टू कम्युनिकेट. सो आई जस्ट लव द वे ही टुक अस थ्रू अ होल जर्नी ऑफ दिस. यू नो आई वांट टू मेंशन राइटर मोहम्मद अहमद साहब ऑल्सो हेयर, बिकॉज आई थिंक उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसको नदीम बेग साहब ने एग्जीक्यूट किया है. सो इट्स अ टीम एफर्ट एंड इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट जहाँ पे मुझे लगता है इतनी डिटेल्स का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है. And the way he is telling the story and the way Nadeem Baig is telling his story on screen is amazing. They are कहानी अच्छी लिखी हुई है तो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है. और एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी बात ये, एंड द क्रेडिट गोज़ टू द राइटर एंड द डायरेक्टर, उन्होंने एक सिचुएशन लेके उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं. आप ये भी सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं, देन यू कम टू अ कंक्लूजन. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस कंक्लूजन से एग्री करें या नहीं करें, यू नो. लेकिन उन्होंने आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट दे दिए. जब आलिया असफर के घर गई तब भी यही किया. जब आलिया और सलमान की जो कॉन्वर्सेशन, जो इंटरेक्शन है, उस पर भी उन्होंने आलिया का पॉइंट भी दे रहे हैं, आलिया देन असफर का सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं. देन उनकी अम्मा का, सलमान की जो मदर हैं अलमास, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है जो हु इज़ अगेन गोइंग टूवर्ड्स द फीमेल साइड. सो यू नो इट्स लाइक जब आप किसी एक पॉइंट पे गुफ्तगू करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं. सो आई एम लविंग द फैक्ट दैट the director has made sure that we as audience get to know or get to hear all point of views. Then we can decide कि हमें
हम किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं? शायद हो सकता है ओरिजिनली हम ए से स्टार्ट हुए हों और अब हम बी सोच रहे हों, हो सकता है ए में थोड़ी सी ऑल्टरेशन हो गई हो लेकिन, या बी हम अभी भी एग्री नहीं कर रहे हो। तो आई जस्ट लव द वे he has directed the actors, he's directed the situations, he's edited, he's presented the situation to us. एक्टिंग में भी आप देखें इतनी सटल, इतना ज़बरदस्त उन्होंने उनको डायरेक्ट किया कि कहीं भी एक्टर जो है वो अपनी लाइन से नहीं निकल रहा, एक्टर जो है वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा। इज़ सो रिलेटेबल। जब सलमान, व्हाट सलमान इज़ गोइंग थ्रू, वी कैन ऑल रिलेट टू हिम, वी आर लाइक, वी कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। जब आलिया का पूरा प्रोसेस होता है, हम आलिया से समझ पा रहे हैं, हम आगा जान को समझ पा रहे हैं, हम उसकी अम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं। एंड यू नो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पुप्पो डाइनिंग टेबल पे से कुछ बोलती हैं एंड जब आलिया की अम्मा बताती हैं कि नहीं भाई ये ऑफिस में नहीं उधर थी, द वे शी यू नो खामोश, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वो चुप करके ढह गई, वो पुप्पो के साथ होता है। सो आई एम जस्ट लविंग दैट। एंड अगेन ही मेक श्योर कि हम पुरानी कहानियों को नहीं भूलें। थानवी साहब की कहानी साइड पे है, सैफ और सामिया की कहानी भी साइड पे आ रही है। तो ही इज़ नाउ फोकसिंग ऑन आलिया एंड सलमान एंड असफर, बट ही इज़ ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट we continue to take the other two stories with us. So that is why amazingly beautiful episode जिसको देख के बहुत मज़ा आया, and great writing by मोहम्मद अहमद साहब। नंबर 2 पे हमारे पास है यूं ही की एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज अगेन यूं ही इज़ दैट ड्रामा विच मेक्स यू थिंक, विच मेक्स यू रियलाइज दैट ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे बहुत मे बी पेट्रियार्कल इशूज़ हैं, मे बी ईगोइस्टिक इशूज़ हैं, मे बी औरतों के कोई मसले हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूं ही एंड द स्क्रिप्ट इन यूं ही। एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। यू वर लाइक अच्छा अब क्या पता चल जाएगा दाऊद को कि सुरैया बाहर गई हुई है, वो क्या करेगा, अच्छा अब क्या वो किम को कुछ कहेगा, किम क्या करेगी, क्या किम दाऊद को कन्विंस कर लेगी। सो कॉन्स्टेंटली वी वर वेटिंग एंड वी वर सेइंग कि क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड थे यूं ही की भी, एंड आई एम लविंग यूं ही। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर एंड मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल आई वांट टू गिव टू हारून कादवानी दिस वीक फॉर झूम। आई थिंक ही डिड अ रियली गुड जॉब पोर्ट्रेइंग आर्यान्स डिलेमा, आर्यान्स पर्सनालिटी, कि वो एक इंसान है जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना वो है कि हारून आर्यान को प्ले करते हैं जज्बाती, यू नो इमोशनल, थोड़ा इम्पल्सिव एंड थोड़ा एक्सट्रीम पे अपने इमोशंस के साथ, बट ही नेवर क्रॉसेस दैट लाइन इन सम सिचुएशंस एंड ही बैक्स ऑफ वेरी क्विकली. सो देयर इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ subtle, of keeping his jazbat under control, but also giving us this एक लाइन को जाके बस छूते हैं वो, यू नो जज्बात की, जो एक्सट्रीम पे इमोशंस की, जज्बाती होने की, कि आपको फीलिंग समझ आ जाती है कि ये गुस्सा है, इस बंदे के ऊपर कुछ गुजर रहा है, लेकिन वो कभी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करें, स्पेशली इन 2 एपिसोड्स में द वे ही इज़ कंट्रोलिंग। जब मरियम की बात आ रही है और लेकिन उनको गुस्सा भी है, यू नो ही इज़ एंग्री एट हर, एंड ऑल्सो आई लाइक द वे दैट ही इज़ शोइंग के वो अंदर का जो है ना उसका दुख, उसका दर्द, कि ये एंड हिज फाइट विद हिज इनर सेल्फ फॉर जस्टिस। ही इज़ लाइक कैसे वो कर सकती है, अपने भाई को कैसे बचा सकती है, उसका भाई गलत है, वो क्यों बचा रही है, और उसके साथ साथ वो उससे मोहब्बत भी करता है, उसको इस बात का भी दुख है कि इसने मेरी बात सुन के भी उसको अटेंशन नहीं दी, सो दुख में भी है, गम में भी है। एंड देन ही लिसन्स टू हिज फादर ऑल्सो। जज्बात में पहले उठ के चले जाते हैं जब प्रोफेसर तौकीर आके उससे कहते हैं, बट व्हेन ही स्टॉप्स हिम एंड टेल्स हिम कि तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे साथ यही हुआ था, चोट जब ख़राब हो गई थी फिर तुम आए थे, तो तुम अभी यही कर रहे हो। एंड द वे ही स्टॉप्स एंड लिसन्स, एंड यू नो उस पर एक एक्सप्रेशन आता है हारून के चेहरे पे, दैट इट हिट्स हिम दैट मे बी माई फादर इज़ राइट, and you know he does take a point of that point into consideration. So I'm liking the way Haroon is portraying Aryan's character, and actually I'm really liking Aryan because Aryan is not perfect and Aryan is still likable. Yes. Best actor female goes to Zara Noor for Jhoom again. मेरा ख्याल है मुझे तो पूरा हफ्ता ज़ारा का इंतज़ार रहता है डॉक्टर मरियम का, बिकॉज द वे शी इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, इट्स सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बहुत अरसे बाद आई थिंक ज़ारा को वो रोल मिला है जिसमें ज़ारा परफेक्ट है। जिस वक्त वो गन वाला सीन आया, जब वो अपने भाई को यू नो शी कन्फ्रंट्स हिम कि ये ढूंढ रहे थे, फिर बाहर वो चली जाती हैं, वो इतना ज़बरदस्त सीन था कि हम डॉक्टर मरियम का गुस्सा, मरियम का दुख एंड मरियम का यू नो
जो इस वक्त वो जिस कश्मकश से गुजर रही है वो सब समझ रहे हैं। एंड देन उसने गन रख दी और मुझे लगा कि अब शेरी आएगा और शेरी उठाएगा, शी विल लेट हिम, बट शी डजंट बिकॉज शी सॉफ्टन्स इट बिफोर दैट। वो नीचे आती है एंड एक मिनट के लिए लगता है कि मरियम ने गिव इन कर दिया है, शी इज़ लाइक कर लो कुछ भी करना है, बट शी डजंट लेट हिम टच द गन एंड दिस स्ट्रेंथ ऑफ मरियम कम्स बैक अगेन एंड आई जस्ट लव इट। इतना इमोशनल सीन था। उसके बाद भी जो वो पूरा आर्यन के को अपनी स्टोरी सुनाती हैं, बात करती हैं, फिर डिनर टेबल पे जब वो शेरी से बात कर रही हैं, इतनी खूबसूरत डिपिक्शन है ऑफ अ सिस्टर हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि किसी तरह भाई को भी हाथ से ना निकलने दूँ, सिचुएशन भी बच जाए और आर्यन को भी अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। आई थिंक ज़ारा ने इतना सही पकड़ा है मरियम की पर्सनालिटी को कि मरियम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट जेन्युइन पर्सन हुज़ वो फंसी हुई है अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बत में, अपनी सेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ में कि क्या सही है क्या गलत है। एंड धोखे महरूमियाँ हैं जिनको वो सामने नहीं करती ज़ाहिर, लेकिन वो अंदर उसके बसी हुई है जो उसका कहीं ना कहीं। एंड आई जब पूरी वो आर्यन से बात भी करी होती हैं, आई लव दैट डायलॉग व्हेन शी टेल्स हिम मे बी सिर्फ तुम पे ही मैं अब एतबार करती हूँ। सो अ ग्रेट, अ वेरी हार्ट विनिंग परफॉर्मेंस बाय ज़ारा नूर इन झूम एज डॉक्टर मरियम। नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ अनकही। कुछ अनकही इज़ इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, आलिया सही है, सलमान सही है, आलिया गलत है, सलमान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, आलिया क्यों रुकी। या लाइक आई लव इट व्हेन अ ड्रामा मेक्स यू टॉक अबाउट द इश्यूज दैट really need to be talked about. So hats off to Kash Foundation, Six Sigma, Nadeem Beg Saab, Mohammad Ahmed Saab, Roshani Zafar and the entire cast of Kuch Ankahi, because this whole team has done an amazing job. हमें एक इतना अच्छा ड्रामा दिया, इतना रिफ्रेशिंग है। I wait every Saturday to watch it. और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, it is इन्वॉल्व, हमें ना इनगल्फ कर रही है, हम डूबते जा रहे हैं कहानी में, हम निकल नहीं पाते। एंड लाइक अब इस वक्त हम इतने मोड़ पे वेट करें कि सैफ क्या शादी कर लेगा शगुफ्ता से, थानवी के सामने कब गिवन करेंगी पुप्पो, एंड देन सलमान और आलिया का क्या होगा, क्या असफ़र को वाकई मोहब्बत होगी आलिया से, आलिया क्या असफ़र, और क्या आलिया बीच में फंसेगी असफ़र और सलमान के। अ ग्रेट एपिसोड, एज आई ऑलवेज से, इट मेक्स यू लाफ, इट मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स। कभी कभी आंसू आते हैं, कभी कभी आप गुस्सा भी हो जाते हैं द कैरेक्टर्स, बट सो इट्स एन एपिसोड, इट्स अ ड्रामा दैट मेक्स यू फील द इमोशंस दैट दे आर पोर्ट्रेइंग। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में लिखना नहीं भूलिएगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।